हे प्रिय साधक, घर बैठकर श्याम बाबा को खुश करना कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि यह तो हृदय से निकली उस सच्ची पुकार का नाम है जिसे ना किसी मंदिर की दीवारों ना किसी बड़े यज्ञ की आवश्यकता होती है। श्याम बाबा तो बस एक चीज देखते हैं, भक्त का भाव। और भाव भी ऐसा नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, बल्कि वह जो सुबह उठते ही श्याम के चरणों में समर्पित हो जाए। घर में बैठकर श्याम को खुश करना वहीं से शुरू हो जाता है जब तुम अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से वचन के साथ करते हो, बाबा आज का दिन आपके नाम। यह वचन छोटा लगता है, पर इसके अंदर एक ऐसा संकल्प छिपा है जो मनुष्य के जीवन को धीरे धीरे बदल देता है। जब तुम घर पर रहते हुए भी हर काम में श्याम का नाम जोड़ देते हो, तब वही घर उनके मंदिर में बदल जाता है। श्याम को खुश करने का पहला तरीका है उनका स्मरण। स्मरण मतलब केवल नाम लेना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में यह महसूस करना कि मेरे साथ कोई है, और यह कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिसने लाखों टूटे हुए लोगों को सहारा दिया है। जब तुम सुबह की शुरुआत एक छोटे से दीपक से करते हो, चाहे वह 1 मिनट का ही क्यों ना हो, तो यह दीपक केवल घी का नहीं जलता, बल्कि यह तुम्हारे मन की उदासी, भय और चिंता को भी जलाता है। श्याम खुश होते हैं जब उन्हें लगता है कि तुमने अपने घर में उन्हें एक अतिथि की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह स्थान दिया है। श्याम बाबा को खुश करने का दूसरा मार्ग है अपने घर में शांति बनाना। याद रखना, जहां शांति रहती है वही देवता रहते हैं। अगर घर में क्रोध, झगड़ा, नकारात्मक शब्द फैलने लगे, तो श्याम जैसे अलौकिक ऊर्जा के देवता वहां ठहरते नहीं। इसलिए अपने मन को शांत रखना ही पहला पूजा है। जब तुम अपने घर में किसी गरीब को याद करके कुछ भोजन अलग रख देते हो, जब तुम किसी रूखे शब्द को बोलने की जगह मौन चुन लेते हो, जब तुम शिकायत की जगह धन्यवाद देना सीख लेते हो, तभी श्याम मुस्कुराते हैं। क्योंकि बाबा को खुश करने का सबसे आसान तरीका है दयालु बनना। श्याम को प्रसन्न करने का तीसरा मार्ग है उनके नाम का जाप। घर पर रहकर तुम दिन भर में केवल 5 मिनट भी जय श्री श्याम कह दो, तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। हवा में भी वो कंपन पैदा करता है जो बाधाओं, रुकावटों और मन की उलझनों को धीरे धीरे शांत कर देता है। तुम काम करते हुए भी नाम जप सकते हो। खाना बनाते समय, पढ़ाई करते समय, चलते समय, बस में बैठते समय, हर जगह तुम बाबा को याद कर सकते हो। मगर शाम को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब तुम्हारा जप दिल से हो, बोले हुए शब्दों से नहीं, बल्कि उस भाव से जो कहता है, बाबा मैं आपके बिना कुछ नहीं। घर पर बैठकर शाम को खुश करने का चौथा मार्ग है सच्चाई और सादगी। बाबा को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें महंगे प्रसाद, बड़े आयोजन या भारी सजावट की आवश्यकता नहीं। बाबा का मन तो तब खिल उठता है जब कोई साधारण इंसान भी सामान्य रोटी को भोग लगाकर बोले, बाबा घर में ज्यादा कुछ नहीं, पर जो है वो आपका है। यही सादगी ही श्याम के हृदय की कुंजी है। जब तुम घर में ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो, जब तुम धोखा देने से बचते हो, जब तुम किसी का दिल दुखाने की जगह उनके दुख को समझते हो, श्याम बाबा इसे पूजा मानते हैं। 5वां और सबसे गहरा मार्ग है कृतज्ञता। केवल धन्यवाद का अर्थ नहीं, इसका अर्थ है जो मिला है वह मेरे कर्मों से ज्यादा है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहता है, वह हमेशा श्याम की कृपा में रहता है। क्योंकि कृतज्ञता वह पुल है जो मनुष्य को भगवान तक जोड़ देती है। जब तुम हर रात सोने से पहले बोलते हो, बाबा आज भी मैं आपकी कृपा से सुरक्षित रहा, श्याम उस विनम्र हृदय पर और कृपा बरसाते हैं। घर में रहते हुए सबसे बड़ा उपाय है किसी भी कार्य को श्याम को समर्पित करना। यह समर्पण तुम्हारे कामों को पुण्य में बदल देता है। तुम पढ़ाई करो, शुरू में श्याम को याद करो। तुम नौकरी पर जाओ, मन में बोलो, बाबा आज मेरी रक्षा करना। तुम खाना बनाओ, एक रोटी अलग निकाल कर कहो, ये आपके लिए है। इससे श्याम खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें महत्ता नहीं चाहिए, उन्हें स्थान चाहिए भक्त के मन में। घर में भक्तिभाव का निर्माण तभी होता है जब घर के लोग एक दूसरे का सम्मान करें। यदि तुम किसी से प्यार से बोलते हो, माफ कर देते हो, क्रोध को निगल जाते हो, तो यह साधना श्याम को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है। श्याम कहते हैं, यह प्रेम उस घर में रहता हूं जहां प्रेम है, मंदिर और मन को प्रसाद बना देता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है,
कोई बाधा है, कोई टूटन है, तो घर से भी श्याम को खुश करने का सबसे बड़ा तरीका है धैर्य रखना। श्याम इंतजार की परीक्षा लेते हैं, पर जब देते हैं तो उतना देते हैं जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होता। बाबा को खुश करने का असली तरीका है उन पर विश्वास रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि विश्वास वही असली भोग है जो श्याम के मन को सबसे ज्यादा प्रिय है। घर बैठे श्याम को खुश करने का सबसे सुंदर मार्ग है अपने मन को साफ रखना, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां श्याम स्वयं वास करते हैं। यदि मन में ईर्ष्या, जलन, क्रोध, द्वेष, शिकायतें, तुलना और नकारात्मकता भरी हो, तो भले ही तुम 100 बार श्याम का नाम लो, वह प्रभाव वैसा नहीं होगा जैसा एक शांत और निर्मल मन में होता है। श्याम को खुश करने के लिए मन की सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्त का मन ही उनका असली मंदिर है। किसी की बुराई नहीं करते, अपने मन को शांत रखते हो, दूसरों की गलती को माफ करना सीखते हो, तो यह सब साधना की सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। श्याम बाबा ऐसे ही हृदयों में स्थायी रूप से बसते हैं, जहां सरलता और सत्यता रहती है। घर में बैठकर भी तुम बाबा को इतना खुश कर सकते हो कि उनकी कृपा धारा लगातार तुम पर बहती रहे। यह कृपा तब उतरती है जब मनुष्य अपने विचारों को भक्तिमय बनाता है और हर कार्य में श्याम को सहभागी बनाता है। जब तुम सुबह उठते ही बाबा का नाम लेकर मुस्कुराते हो, तो यह साधारण मुस्कान भी बाबा के लिए बहुत बड़ा भोग है, क्योंकि मुस्कान वही दे सकता है जिसका मन उनसे जुड़ा है। दिन भर के कामों में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, एक पल के लिए श्याम का नाम लेते रहना, यह निरंतरता ही वह सूत्र है जो बाबा को तुम्हारे पास खींच कर लाती है। घर पर बैठकर श्याम को खुश करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है संयम। संयम मतलब खुद पर नियंत्रण, अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर। श्याम के सच्चे भक्त वही होते हैं जो कठिन समय में भी अपने शब्दों को मीठा रखते हैं, क्योंकि मीठी वाणी ही वह पुष्प है जिसे बाबा बहुत पसंद करते हैं। कठोर शब्द मन को चोट पहुंचाते हैं, और श्याम किसी भी ऐसी ऊर्जा से दूर रहते हैं जो किसी का दिल तोड़ दे। इसलिए जब तुम संयमित होकर बोलते हो, थोड़ा रुककर सोचते हो, जब तुम खुद पर नियंत्रण रखते हो, श्याम इसे जीवन की पूजा कहते हैं। घर पर बैठकर भी तुम बाबा को प्रसन्न कर सकते हो, यदि तुम अपनी हर आदत को थोड़ा थोड़ा सुधारते रहो। श्याम को खुश करने का अगला तरीका है सेवा का भाव। सेवा का अर्थ केवल मंदिर में सेवा करना नहीं, सेवा का अर्थ है जहां भी जरूरत है वहां हाथ बढ़ाना। घर में भी सेवा होती है, माता पिता की मदद करना, किसी बुजुर्ग का ख्याल रखना, परिवार में प्रेम पैदा करना, किसी दुखी को एक सांत्वना भरा शब्द देना। ये सब घर बैठकर की जाने वाली महान सेवा है। जब तुम किसी को दुख में देखते हो और उसकी मदद करते हो, तो श्याम स्वयं कहते हैं यह मेरे पास आया है, क्योंकि बाबा कहते हैं भक्त की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। घर में बैठकर श्याम को खुश करने का अगला मार्ग है संकल्प। जीवन में हर बड़ा परिवर्तन संकल्प से शुरू होता है। जब तुम रोज केवल 5 मिनट श्याम को याद करने का संकल्प लेते हो, तो ये 5 मिनट धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाते हैं। फिर आदत भक्ति में बदलती है, और भक्ति कृपा में। सफलता भक्ति से नहीं बल्कि संकल्प से शुरू होती है। श्याम उन्हीं लोगों पर प्रसन्न होते हैं जिनमें दृढ़ता होती है, जो तय करते हैं और उसे निभाते हैं। घर पर बैठकर श्याम को खुश करने का एक और दिव्य मार्ग है मौन की शक्ति। मौन कोई सामान्य साधना नहीं, ये मन को इतना शांत कर देता है कि उसमें ईश्वर की आवाज सुनाई देने लगती है। जब तुम हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठते हो, अपने भीतर की भागदौड़ को शांत करते हो, तो ये मौन बाबा के लिए सबसे प्रिय ध्यान है। श्याम कहते हैं जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। इसलिए घर बैठे भी तुम्हारा मौन ध्यान तुम्हें उस अवस्था में ले जा सकता है जहां श्याम स्वयं तुम्हारे मन में उतारकर तुम्हारी समस्या का हल दे देते हैं। घर में बैठकर श्याम को खुश करने का एक और सुंदर तरीका है किसी भी कार्य को प्रेम से करना। यदि तुम खाना बनाते समय प्रेम से बनाते हो, काम करते समय शिकायत नहीं करते, परिवार के साथ समय बिताते समय खिन्न नहीं होते, तो यह प्रेम ही तुम्हारी पूजा बन जाता है। याद रखना, श्याम को फूलों से नहीं दिल से खुश किया जाता है, और दिल में प्रेम है तो वही सबसे बड़ा मंदिर है। मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। श्याम को खुश करने का सबसे गुप्त और शक्तिशाली मार्ग है छोड़ देना। हाँ, छोड़ देना। चिंता छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, भय छोड़ दो, ज्यादा सोचने की आदत छोड़ दो, दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ दो।
भविष्य को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ दो। जब तुम छोड़ते हो तभी तो श्याम पकड़ते हैं। जीवन में जो तुम्हें बांध रहा है उसे छोड़ दो, श्याम उसे तुम्हारे लिए संभाल लेंगे। क्योंकि छोड़ने का अर्थ हारना नहीं बल्कि भरोसा करना है, और भरोसा ही वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। घर पर बैठकर श्याम को खुश करने का एक और तरीका है निरंतरता। भक्ति का फल एक दिन में नहीं मिलता। जिस तरह फूल लगते लगते पेड़ समय लेता है, उसी तरह भक्ति भी धीरे धीरे खिलती है। लेकिन यदि तुम रोज थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हो तो यह निरंतरता वह ताला खोल देती है जिसे बड़े से बड़ा यज्ञ भी नहीं खोल सकता। श्याम उन लोगों पर जल्दी कृपा करते हैं जो हार नहीं मानते। उनके लिए भक्ति कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा होती है। जब तुम हर दिन केवल एक बार भी मन में याद करते हो जय श्री श्याम, तो ये लगातार छोटा सा कदम भी चमत्कार कर सकता है। घर बैठकर श्याम को खुश करने का सबसे सुंदर मार्ग है अपने जीवन को सरल बनाना। जितना सरल जीवन उतनी तेज कृपा। श्याम सादगी के देवता है। दिखावा, गुस्सा, झूठ, दिखावटी पूजा, यह सब उन्हें पसंद नहीं। उन्हें पसंद है सच्चा दिल, सरल जीवन और सच्ची भावना। घर बैठे श्याम को खुश करने का सबसे गहरा रहस्य है अपने जीवन में स्वीकार करने की कला विकसित करना। क्योंकि जितना तुम जीवन को स्वीकारना सीखते हो उतना ही तुम श्याम के करीब जाते जाते हो। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है और उन्हें ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकारना शुरू कर देता है, उसके भीतर वही शांत ऊर्जा पैदा होने लगती है जो भक्त और भगवान के बीच के सभी पर्दे हटा देती है। तुम जब घर पर रहते हुए हर छोटी बड़ी बात को स्वीकार कर लेते हो, जैसे आज का दिन भारी है, मन उदास है, परिस्थितियां कठिन है, लोग साथ नहीं है, और फिर भी मन में कहते हो जो भी है श्याम की मर्जी है, तब तुम्हारी यह बात सीधे बाबा के हृदय तक पहुंचती है। श्याम को सबसे अधिक खुशी उस भक्त से होती है जो शिकायत नहीं करता बल्कि हर स्थिति को प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। स्वीकार करने से मन शांत होता है। मन शांत होता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो ऊर्जा बदलती है, और ऊर्जा बदलती है तो पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। घर बैठे श्याम को खुश करने का अगला और अत्यंत प्रभावी मार्ग है अपनी नीयत साफ रखना। बहुत लोग पूजा तो करते हैं मगर नीयत साफ नहीं रखते। श्याम कर्म नहीं देखते, नीयत देखते हैं। यदि तुम्हारी नीयत किसी को दुख पहुंचाने की, किसी से ईर्ष्या करने की, किसी को नीचा दिखाने की हो, तो लगातार पूजा भी तुम्हें वही फल देगी जो नीयत देगी। लेकिन यदि तुम्हारा मन साफ है, दूसरों के लिए भला सोचता है, उनके लिए भी अच्छा चाहता है, तब तुम घर में बैठकर भी ऐसे पुण्य अर्जित करते हो जैसे कोई तीर्थ यात्रा कर रहा हो। नियत बदलते ही किस्मत बदल जाती है। श्याम की कृपा नियत पर उतरती है, शब्दों पर नहीं। जो व्यक्ति घर में बैठकर भी किसी के लिए शुभ कामना करता है, वह श्याम को अंदर से छू लेता है। घर पर बैठकर श्याम को खुश करने का तीसरा रहस्य है अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा का स्थान बनाना। घर वही है जहां तुम सबसे ज्यादा रहते हो, और ऊर्जा वही फल देती है जिसमें तुम दिन का अधिकांश समय बिताते हो। यदि घर का माहौल नकारात्मक है, लड़ाई, तनाव, शिकायत, आरोप, कटुवाणी, तो चाहे तुम कितनी भी पूजा कर लो, ऊर्जा शुद्ध नहीं होगी। मगर यदि तुम अपने घर को मन से मंदिर बनाने लगो, थोड़ा संगीत, थोड़ा भजन, थोड़ा दीप, थोड़ी खुशबू, थोड़ी नम्रता, थोड़ी मुस्कान, तो यह वातावरण श्याम को आकर्षित करता है। सकारात्मक घर में रहने वाला मनुष्य धीरे धीरे स्वयं देवत्व को ग्रहण करने लगता है। याद रखना, श्याम को फूलों से ज्यादा तुम्हारे घर की ऊर्जा महकती हुई चाहिए। घर पर बैठकर श्याम को खुश करने का अगला मार्ग है धैर्य रखना। धैर्य वह कला है जो हर भक्त को सीखनी पड़ती है। जो व्यक्ति अधीर होकर भगवान से मांगता है, उसे उतना ही मिलता है जितना वह सोच सकता है। लेकिन जो धैर्य रखता है, उसे उतना मिलता है जितना भगवान देना चाहते हैं। और याद रखना, भगवान जो देते हैं वह मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता। जब तुम घर पर किसी समस्या में फंसे हो और फिर भी कहते हो बाबा मुझे भरोसा है समय बदल जाएगा, तब यही भरोसा श्याम की कृपा को तुम्हारी ओर खींच कर लाता है। धैर्य रखने वाला भक्त हमेशा सफल होता है, क्योंकि धैर्य ही आध्यात्मिक दरवाजे की चाबी है। घर में बैठकर श्याम को खुश करने का एक और अनमोल तरीका है मन की सफाई। जैसे हम घर की सफाई करते हैं,
वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। मन की सफाई तब होती है जब तुम अपने अतीत के गमों को छोड़ देते हो, जो लोग तुम्हें दुख दे चुके हैं उन्हें माफ कर देते हो, जो बातें तुम्हें परेशान करती हैं उन्हें याद करना छोड़ देते हो। जब मन हल्का होता है तभी ईश्वर भीतर बैठते हैं। भारी मन में भक्ति की रोशनी नहीं टिक पाती, इसलिए मन को साफ करने की शुरुआत माफ करने से होती है। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, और यह शक्ति तुम्हें श्याम के और भी करीब ले जाती है। घर पर बैठकर श्याम को खुश करने का एक और मार्ग है, हर स्थिति में धन्यवाद देना। धन्यवाद का अर्थ केवल शुक्रिया कहना नहीं बल्कि यह महसूस करना है कि जो मिला है वह पर्याप्त है। जब तुम घर में बैठकर हर छोटी बहुत छोटी खुशी के लिए भी धन्यवाद देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। धन्यवाद वह द्वार है जिससे कृपा प्रवेश करती है। जो इंसान कृतज्ञ होता है उसके जीवन से दुख अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसका मन दुख से ऊपर उठ चुका होता है। श्याम उन लोगों को खूब प्यार करते हैं जो उनके दिए हुए छोटे छोटे उपहारों की कदर करते हैं। कृतज्ञता सबसे उच्च भक्ति है। घर बैठे श्याम को खुश करने का अगला रहस्य है अपने जीवन को सरल रखना। सादगी में ही ईश्वर का वास है। श्याम को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें पसंद है सच्चाई, ईमानदारी और सरलता। जब तुम घर में रहते हुए भी अपने जीवन को सरल बनाते हो, बिना दिखावे, बिना लालच, बिना किसी को नीचा दिखाए, तो यह सादगी तुम्हारे जीवन में शांति भी लाती है और श्याम की कृपा भी। सरल जीवन जीना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जो व्यक्ति सरल होता है वह हर स्थिति में संतुलित रहता है, और संतुलन ही साधना है। हर स्थिति में धन्यवाद देना। धन्यवाद का अर्थ केवल शुक्रिया कहना नहीं